नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये कंसेप्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पूर्व मैंने त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों के प्रकार और कोणों से संबंधित आधार, उनके बारे में वीडियो बना रखे हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आज का ये नेक्स्ट टॉपिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब आधार और ऊंचाई दी जाए, और त्रिभुज का आधार ज्ञात करना जब क्षेत्रफल दिया जाए, और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना जब क्षेत्रफल दिया जाए। तो 4 उदाहरणों के माध्यम से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये पहला जो उदाहरण दिया गया है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ किसी त्रिभुज का आधार 8 सेमी और ऊंचाई 6.5 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कक्षा 6, 7, 8 में महत्वपूर्ण और कक्षा 10 और 9 के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इतने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समरूपता में और सर्वांग समता में क्षेत्रफलों का जिक्र किया गया है। तो सभी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी। तो पहला उदाहरण जिसमें हमें दिया गया है त्रिभुज का आधार, लिख लेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 8 सेमी। पूरा प्रोसीजर लिखेंगे तथा ऊंचाई बराबर 6.5 सेमी। ऊंचाई को शॉर्ट में ऊ लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको ऊंचाई कह सकते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो नॉर्मल क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जहां आधार और ऊंचाई दी जाए तो वहां क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात आधार गुणा ऊंचाई का आधा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और एक सूत्र और होता है, जब तीनों भुजाएं दी जाएं तो उसे हम हीरो के सूत्रानुसार भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तीनों भुजाएं नहीं दी गई हैं, तो यहाँ आधार ऊंचाई दी गई, तो इसी का प्रोसीजर लागू होगा। तो यहाँ जो भी मान दिए गए हैं वहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा आधार है हमारे पास 8 गुणा ऊंचाई है 6.5, या तो पॉइंट हटाकर बटा 10 लगा लेंगे, या डायरेक्ट दो अगर किसी संख्या से कट रहा है, आधार या ऊंचाई दोनों में से, तो 2 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है 4 बार। अब करने के बाद में जो संख्या आई वो है 4 गुणा 6.5। तो 4 को 6.5 से गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 असल की 2, 4 6 को 24 और 2 26, एक अंक पर दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 26.0। अब यहाँ जो इकाई दी गई वो सेमी में है, तो इस हमेशा इस जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो सेमी स्क्वायर लगाएंगे या वर्ग सेमी लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई है स्क्वायर। जब भी हम किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जो आकृति दी गई है उसमें जो इकाई दी गई है, चाहे वो मीटर हो सेमी हो, तो उसके आगे हम स्क्वायर लगाएंगे। अब जो दूसरा उदाहरण हमें दिया गया है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ जो दूसरा उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में किसी त्रिभुज का ABC का ए समकोण है तथा आधार व लंब क्रमशः 12 सेमी और 10 सेमी है। ध्यान दीजिए, एक बार कंसेप्ट में आता है जो लंब होता है वह ऊंचाई भी कहलाता है। ऊंचाई की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह 90 डिग्री का कोण बनाए तो ही ऊंचाई मान्य होगी। जैसे कि एक डायग्राम में हम समझते हैं, तो जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में ABC में, यहाँ त्रिभुज में ऊंचाई कौन सी होगी, मान लेते हैं ये तो इसका आधार हो गया, लेकिन ना तो ये ऊंचाई है, अगर हम इसको ऊंचाई माने तो ये भी गलत है, और इसको ऊंचाई माने तो ये भी गलत है। तो त्रिभुज की जो वास्तविक ऊंचाई होती है वो शीर्ष से जो डाला गया लंब होता है, जो 90 का कोण बनाए, वह ऊंचाई होती है। तो इसे हम शीर्ष लंब भी कह सकते हैं या लंब भी कह सकते हैं, तो यही ऊंचाई होगी। तो किसी त्रिभुज यहाँ लिखा हुआ है ABC, नाम आ गया तो नाम लिख देंगे। में ए समकोण, तो ए समकोण होने के कारण से वैसे ही पता चल गया कि आधार इसका लंबवत है, तथा में आधार बराबर 12 सेमी। क्रमशः का मतलब होता है पहले आधार दिया गया तो पहले आधार, दूसरे स्थान पर लंब है तो लंब 10। तो लंब को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, क्योंकि लंब हमेशा 90 का कोण बनाती है, 90 का जो कोण बनाती है वह ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर ऊंचाई हो गई इसकी 10 सेमी। इसलिए वही प्रोसीजर डेल्टा ABC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो का संख्या रख देंगे, 1/2 गुणा आधार है इसका 12 गुणा ऊंचाई है इसकी 10। तो 2 से ये संख्या कट गई 6 बार, तो हमारे पास आ गया 6 गुणा 10। तो हमारे पास गुणा करने पर जो मान आया वो हमारे पास आया 60। अब आगे हम क्या लगाएं, तो इकाई यहाँ सेमी में, यहाँ भी सेमी में, तो सेमी स्क्वायर। हमारा ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जब किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई के दो नाम लंब भी है ऊंचाई भी है जब दी जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब जो तीसरा उदाहरण हमें दिया गया है उस उदाहरण में ध्यान से देखें दोस्तों, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है, यदि आधार 20 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ हमें दिया क्या गया है वो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 50 मीटर स्क्वायर तथा आधार बराबर 20 मीटर। ये दो चीजें दी गई हैं। तो अब इसकी ज्ञात क्या करनी है हमें, ऊंचाई। तो सूत्र को अपोजिट लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो हम बराबर वाले बाद वाले हिस्से में इसको लिख देंगे। तो 1/2 गुणा आधार हमारे पास है 20 गुणा ऊंचाई हमें पता नहीं, बराबर डेल्टा का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर। अब इन संख्याओं को काटने पर हमारे पास 2 से 10 20 कट गए 10 बार, तो 10 गुणा ऊंचाई बराबर 50। जब 10 गुणा ऊंचाई बराबर 50 है तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, ये गुणा में संख्या है, दूसरी दिशा में पक्षांतरण करने पर भाग में चली जाएगी, तो 50/10। तो हमारे इस त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वो थी 5 मीटर, क्योंकि 50 में 10 का पूरा भाग जाता है 5 मीटर में। तो इस प्रकार से जब क्षेत्रफल दिया जाए तो हमें ऊंचाई ज्ञात करवाई जा सकती है, बशर्ते कि हमें आधार दिया जाए। चौथा जो उदाहरण है उसमें ऊंचाई दी गई है और भुजा पूछ लिया, तो वही प्रोसीजर इसमें लागू हो जाएगा। तो जो चौथा उदाहरण है उसको ध्यान से देखें दोस्तों, हमारे पास जो चौथा उदाहरण दिया गया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब, वही लंब का मतलब ऊंचाई तथा क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वायर है, तो वह भुजा होगी, यानी भुजा पर ही लंब डाला जाता है तो वह भुजा आधार होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 सेमी स्क्वायर लिखा हुआ है तथा लंब, और लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, तो ऊंचाई बराबर 6 सेमी। हमसे पूछ लिया आधार क्या है, तो आधार ज्ञात करना है तो फिर यही पहले वाला तरीका अपना लेंगे जो तीसरे उदाहरण में हमने अपनाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अर्थात 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 गुणा आधार हमारे पास नहीं है तो आधार को आधार रहने दो, गुणा ऊंचाई हमारे पास है 6 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24। अब ये 6 कट गए 2 से 3 बार, तो आधार गुणा 3 बराबर 24। अब 3 इधर से इधर जाएंगे तो आधार बराबर 24/3, क्योंकि 3 गुणा में है भाग में चले गए, तो इस त्रिभुज में जो आधार है वो आएगा 8 सेमी। तो वह जो भुजा होगी वह 8 सेंटीमीटर लंबी होगी, जिस पर शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी जाए तब क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और जब क्षेत्रफल दिया जाए और एक आधार या ऊंचाई दी जाए तो हम दूसरी जो आधार दी जाता है तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, और ऊंचाई दी जाए तो आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुजों से संबंधित ऐसे ही प्रश्न बार बार घूम के आते हैं जिस क्षेत्रफलों से संबंधित, इससे ज़्यादा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है। तो दोस्तों आज का ये कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे आपको मोस्टली 99.9% कक्षा 3 से लेकर 10वीं कक्षा तक और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक और ट्रिक्स होंगे वो मेरे इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे ये वीडियो आपको पसंद है। और अगर आपका कोई कंसेप्ट ऐसा हो जो मैथ से रिलेटेड हो, जो मैथ से संबंधित हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगले वाले वीडियो में उस कंसेप्ट को क्लियर करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।